आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो देश के हर नागरिक के दिल में सवाल खड़े कर रहा है। क्या मोदी सरकार ने सच में एक अघोषित आपातकाल लागू कर दिया है? वक्फ बिल को लेकर शाहरुख, सलमान, आमिर जैसे बड़े सितारे चुप क्यों हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस देश में कानून नाम की कोई चीज बची भी है? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखिए। आज हम सच को सामने लाने की कोशिश करेंगे, बिना डरे, बिना रुके। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि ये बातें आपको कहीं और नहीं मिलेगी। पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया पर, सड़कों पर, हर जगह एक ही बात गूंज रही है। मोदी सरकार ने देश में अघोषित आपातकाल लगा दिया है, लेकिन ये क्या होता है? 1975 की इमरजेंसी याद कीजिए। बोलने की आजादी छीन ली गई, अखबारों पर ताले लग गए, विरोध करने वाले जेल में डाल दिए गए। कुछ चीजों पर गौर करें तो आज भी वैसा ही कुछ दिखता है। लेकिन क्या वाकई सब ठीक है? वक्फ संशोधन बिल को देखिए। आज 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा में इस बिल पर बहस शुरू हो चुकी है। सरकार कह रही है कि ये पारदर्शिता के लिए है, लेकिन मुस्लिम समुदाय इसे अपनी धार्मिक आजादी पर हमला मान रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसे कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। सड़कों पर काली पट्टियां बांधकर विरोध हो रहा है। क्या ये सब सामान्य है या इसके पीछे कुछ और चल रहा है? ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि आज संसद में जो हो रहा है वो सिर्फ एक बिल का बहस नहीं, ये एक संदेश है। सरकार इसे पास करने की पूरी कोशिश कर रही है और एनडीए के पास नंबर भी है, लेकिन विपक्ष, कांग्रेस, सपा, टीएमसी इसे रोकने के लिए एकजुट हो रही है। क्या ये लड़ाई सच में मुसलमानों के हक की है या सिर्फ सियासी ड्रामा? अब बात करते हैं उन सितारों की जिन्हें हम अपना हीरो मानते हैं। ईद पर सलमान खान की फिल्म के लिए लाखों लोग सिनेमा घरों में उमड़ते हैं। शाहरुख का पठान हो या आमिर का दंगल, हम इनके लिए तालियां बजाते हैं। लेकिन जब वक्फ बिल पर मुस्लिम समुदाय सड़कों पर हैं, तो ये सितारे कहाँ हैं? क्या कुछ करोड़ रुपए की डील ने इनकी जुबान पर ताला लगा दिया, या फिर बीजेपी के डर से इन्होंने घुटने टेक दिए? ये सवाल हर उस फैन के मन में है जो इन सितारों को अपना आइडियल मानता है। सोचिए, अगर सलमान एक ट्वीट कर दे, शाहरुख एक बयान दे दे, तो क्या असर होगा? लाखों लोग जागरूक होंगे, लेकिन इनकी चुप्पी बताती है कि शायद इनके लिए पैसा और पावर कौम से ऊपर हो गया है। क्या ये सितारे सच में हमारी आवाज बन सकते हैं, या ये बस बड़े पर्दे के किरदार हैं? वक्फ बिल ने एक बात साफ कर दी, मुसलमानों की आंखें खुल गई है। उन्हें लग रहा है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। अब सिर्फ किताबों की बात है। ये बिल सिर्फ जमीन का मसला नहीं, ये एक स्क्रिप्ट है जो मुस्लिम विरोधी नजर आती है। छत पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी, मस्जिद में रोक टोक, और अब वक्फ बोर्ड की ताकत छीनना। क्या ये सब संयोग है? जब पीएम मोदी रैलियों में मंदिर, मुजरा, मंगलसूत्र जैसे शब्द बोलते हैं, तो क्या ये नफरत नहीं फैलाता? योगी आदित्यनाथ विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं हम बुलडोजर चलाएंगे, और उसी टोन में जज कोर्ट में 20% आबादी को टारगेट करते हैं। बिहार, महाराष्ट्र, हर जगह यही भाषा। क्या ये हेट क्राइम नहीं? सुप्रीम कोर्ट चुप क्यों है? कुणाल कामरा बोलते हैं तो उन पर केस हो जाता है। सपा सांसद रामजी लाल सुमन बोलते हैं तो उनके घर पर हमला होता है। क्या ये सब साजिश नहीं? और अगर साजिश है तो इसे रोकने वाला कौन है? सबसे बड़ा सवाल, क्या देश में कानून बचा है? आज संसद में वक्फ बिल पर 8 घंटे की बहस हो रही है। सरकार कह रही है कि ये गरीब मुस्लिम महिलाओं और बच्चों के लिए है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि ये वक्फ की जमीन पर सरकारी कब्जे की साजिश है। अगर ये सच है तो कोर्ट को दखल क्यों नहीं देना चाहिए? सिविल सोसाइटी की चुप्पी सबसे खतरनाक है। जब पढ़े लिखे लोग खामोश रहते हैं तो नफरत को कौन रोकेगा?
मस्जिद में नमाज पर रोक, मदरसों पर ताले, ये सब हेट क्राइम नहीं तो क्या है? लेकिन अदालतें खामोश हैं। क्या ये अघोषित आपातकाल नहीं? सच तो यह है कि कानून अब सिर्फ किताबों में रह गया है। क्या हम चुपचाप सहते रहेंगे? वक्फ बिल ने एक नई जागरूकता पैदा की है। ये वक्त है कि हम अपनी आवाज बुलंद करें। हिंदुस्तान का हर नागरिक, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, उसे समझना होगा कि नफरत से देश नहीं चलता, एकता से चलता है। सोशल मीडिया पर अपनी बातें रखें, वक्फ बिल के साथ सच फैलाएं, अपने सांसद को चिट्ठी लिखें, उनसे सवाल करें, शांतिपूर्ण विरोध में शामिल हों, अपनी आवाज को सड़कों तक पहुंचाएं, भाईचारों को बढ़ावा दें, अपने दोस्तों पड़ोसियों से बात करें। ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, ये हर उस इंसान की है जो इंसाफ चाहता है। कमेंट में बताएं आप क्या सोचते हैं। लाइक करें, शेयर करें और सच को आगे ले जाएं। मिलते हैं अगले